आपको प्रभावी व्यक्तिमत्व बनना है, प्रभावशाली बनना है, तो डेफिनेटली आप में बहुत सारे गुण होना चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट डेफिनेटली। तो हमें अच्छी पर्सनालिटी बनना है, अच्छा व्यक्ति। हर कोई को हर व्यक्ति को लगे कि इस आदमी से मिलना चाहिए, इस आदमी से बात करना चाहिए, आपको देखने के बाद थोड़ा सा इंप्रेस हो। तो ये सब दोस्तों, हमेशा समाज में या फैमिली में जो कीमत की जाती है वो आपके गुणों की कीमत की जाती है। आप स्मार्ट हो नहीं हो यह अलग बात है, लेकिन उसमें साथ में आप में क्या गुण है उसकी कीमत ज्यादा की जाती है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण विषय बना है आजकल, ये मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण विषय बना है। और व्यक्ति अध्ययन का, उसका व्यक्तित्व देख के उसका पूर्व कथन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इसका ये जो व्यक्ति कैसा है, उससे पर्सनालिटी से अनुमान लगाया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति में इन एवरी पर्सन देयर इज सम यूनिक क्वालिटीज। हर व्यक्ति भिन्न है, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण है। डेफिनेटली बहुत अच्छे भी गुण है और बुरे होंगे तो वो हमें डिलीट करना है, क्योंकि हमें उड़ान लेना है आगे। अगर उड़ान लेना है तो हमें जो कुछ कमजोरी होंगी वो भी हमें डिलीट करना है दोस्तों। तो हल्का बनना है और हल्का बनना है। तो चलो आइए, इस सफर में आपका मैं स्वागत करूंगा, पुनश्च स्वागत करूंगा। देखते हैं ये प्रभावशाली पर्सनालिटी क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपका अपीयरेंस, जो भी हमें माता पिता द्वारा शरीर मिला है, जो नेचर ने हमें शरीर दिया है, उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा आपको। एक पहला बात, आप साफ सुथरा रहिए। उसका आपका यूनिफॉर्म जो ड्रेस सेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन से क्षेत्र में आप काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका यूनिफॉर्म ड्रेस सेंस होना चाहिए। डेफिनेटली इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर प्रोफेशन। जो भी आप विद्यार्थी है तो उस टाइप का आपका लिविंग होगा, आप प्राध्यापक है तो आपका लिविंग उस टाइप का होगा, आप बिजनेसमैन है तो उस टाइप करेगा, आप डॉक्टर है, एडवोकेट है, उस टाइप से योर ड्रेस यूनिफॉर्म विल प्रेजेंट योर आइडेंटिटी। सो अदरवाइज आप दूसरा कुछ करते होंगे तो इट विल लूज। लेकिन वो जहां प्रॉपर प्लेस में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं हर बार, डेफिनेटली जहां भी आपके व्यक्तित्व का संबंध आता उस टाइम आपका अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल अपीयरेंस जो भी है हमें दिया है, जो भी हमारा कलर है वो वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। हमारा जो भी शारीरिक बांधा है उसके हिसाब से हमें है दोस्तों, वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम भगवान की एक गिफ्ट है, लाइफ इज गिफ्ट इटसेल्फ। तो फिजिकली जो भी है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं बहुत स्ट्रांग होना, मैं ऐसा होना, मैं जो भी है पहली बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसे साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। डेफिनेटली साफ सुथरा है, हमारा यूनिफॉर्म प्रॉपर है, हमारा ड्रेस सेंस प्रॉपर है, तो डेफिनेटली आपका प्रभाव लोगों पे अच्छा गिरेगा। आप बहुत स्मार्ट है और आपका लिविंग बराबर नहीं, प्रॉपर बराबर नहीं, आप जो कोई ड्रेस सेंस है वो बराबर नहीं, तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। कुछ कहा तो भी इंप्रेशन, कहा तो भी प्रभाव थोड़ा कम होगा। हमें प्रभावशाली बनने के लिए ये महत्वपूर्ण है आपका अपीयरेंस। आपकी जो शरीरस्थिति है, शरीर जो है वो हेल्दी, ज्यादा हेल्दी अगर है, ज्यादा मोटे है तो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए हेल्थ की तरफ ख्याल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिटनेस लाना पड़ेगा डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि आप हंसी का पात्र भी कभी कभी बन सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रोपोर्शनेट जो है, जो भी है उसको प्रोपोर्शनेट कैसे रखते आता वो सोचना चाहिए। उसके लिए हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज जो भी होंगी वो करना, आपका डाइट भी प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो आपको व्यक्तित्व के अंदर से और निखार आने के लिए, आपको जो भी चमक है आने के लिए, आपको प्रॉपर जो डाइट है वो भी लेना पड़ेगा। वो अगर लेते हैं, देखो आपका अपीयरेंस के लिए आपका ड्रेस सेंस बना, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है वो फिट करना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। डेफिनेटली जो एक अट्रैक्शन निर्माण करे इस टाइप का आपको करना है उससे। उसके साथ में आपका डाइट जो है इससे रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि अंदरूनी जो एक सेटिस्फेक्शन, समाधान, व्यूज, आपको सौंदर्यता चेहरे पे, वो सब आपकी दिनचर्या क्या है, आहार विहार क्या है, उससे आएंगे। इसीलिए आपको एक पर्सनालिटी, प्रभावशाली पर्सनालिटी हो तो इसलिए एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, टफ रहना पड़ेगा दोस्तों। एक ज्यादातर हमें कोशिश करना है परफेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। प्रभावशाली आपके गुणों की, ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बोल रहा, फिजिकल के लिए बोल रहा,
लेकिन अब उसके बाद में आप और ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुणों की कीमत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और गुणों की ही समाज में, फैमिली में कीमत होती है दोस्तों। इसीलिए हमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम में क्या गुण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपीयरेंस के साथ में यानी हमें समाधान लगना चाहिए कि भाई मैं कैसा क्यों दिखावे पे ही प्रेजेंटेशन में आपके तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन होना, खुद को प्रेजेंट करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंदर से आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा है, ये बात सही है, सब है, लेकिन फोर्स अट्रैक्शन के लिए आपको जो भी फिजिकल बॉडी है, जो भी आपका ड्रेस सेंस है, उसके वो थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, अच्छा अट्रैक्टिव रहना पड़ेगा। अट्रैक्टिव बोले तो कुछ भी पहनना, यह अट्रैक्टिव बात नहीं है। वो आपको जो भी प्रोफेशन है उस हिसाब से आपका लिविंग होना चाहिए, वो डेफिनेटली प्रभावशाली होगा, डेफिनेटली। तो आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि आपकी प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसा होवे। प्रभावशाली होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस साफ सुथरा रखिए। बिल्कुल, जो ड्रेस सेंस है वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के जरिए आपको यूनिफॉर्म ड्रेस सेंस लगेगा। आप युवा है तो उस टाइप से, कॉलेज गोइंग तो उस टाइप से लगेगा। आप एक गृहिणी है तो उस टाइप से लगेगा। आप डॉक्टर है तो उस टाइप से आपका लिविंग हो। आप टीचर है, प्राध्यापक है तो उस टाइप से हमारा लिविंग डेफिनेटली होना चाहिए प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, एक इंप्रेसिव पर्सनालिटी निर्माण करने के लिए दोस्तों। इसीलिए हमारा अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा एक राजा की पहचान राजा सरीका, वो अगर बराबर उसका उस टाइप से ड्रेस सेंस है, उस टाइप की उसके चाल चलन है, तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि ये राजा है, नहीं क्या? उसी टाइप एखादे अच्छे पोस्ट पे काम करने वाला प्रशासक है तो उस टाइप से उसको अपीयरेंस रखना पड़ेगा खुद का, ये महत्व है। जैसे कि भिखारी, हमें देखते बराबर समझ में आती कि ये भिखारी है, ये राजा है, ये प्रशासक है, तो थोड़ा सा अपीयरेंस ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आप बहुत बड़े पद पे हो लेकिन आपका लिविंग प्रॉपर नहीं है, आपका ड्रेस सेंस प्रॉपर नहीं है, आप जो अपीयरेंस वो प्रेजेंट खुद को अच्छा नहीं करते, तो डेफिनेटली समवेयर देयर इज अ लैक्यूनी। प्रभावी व्यक्तिमत्व होने के लिए आपका जो अपीयरेंस है, आपको खुद को प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। राजा जैसा राजा सरीका रहता, उसी टाइम हमें भी उस हमारे प्रोफेशन को प्रोपोर्शनेट होने के लिए उस टाइप से हमारा लिविंग होना दोस्तों। इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है अपीयरेंस। मैं बार बार बोलूंगा कि अपीयरेंस, ड्रेस सेंस वो ज्यादा महत्व है। आपका चाल चलन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चलते कैसे, वो भी बिल्कुल किस टाइप से चलते, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और अट्रैक्शन करता है, और कीमत लोग आपके गुणों की करते हैं दोस्तों। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, अपीयरेंस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा होना स्माइलिंग फेस। आपकी प्रभावशाली पर्सनैलिटी होने के लिए आपको स्माइलिंग फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्माइलिंग बोले तो यस फॉर शॉर्ट एंड एम फॉर माइल्स। महिलों का अंतर कोई कम करता होगा दो व्यक्ति में, दो अननोन व्यक्ति में महिलों का अंतर कौन कम करता होगा, या दो व्यक्ति को पास में लाता होगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा, तो आपका स्माइलिंग फेस। मैं बोलूंगा जो भी फिजिकल आपका है ओके, वी एक्सेप्ट इट, लेकिन बाद में के जो हम तो ला सकते हैं स्माइलिंग। गॉड हैज गिवन स्माइलिंग टू एवरीवन। हर व्यक्ति को स्माइलिंग दिया है, हर व्यक्ति के पास हंसी है, मुस्कान है, लेकिन उसका उपयोग करना कि नहीं ये हमारा डिसीजन है। इसीलिए प्रभावशाली पर्सनालिटी अगर आप होना चाहते हैं तो आप में मुस्कान होना चाहिए, आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग है तो डेफिनेटली आपकी तरफ आपकी रोती हुई सूरत आप रखते हैं तो डेफिनेटली कोई पास में नहीं आएगा दोस्तों। हम भी हम हमारे से खुद उदाहरण है, हम खुद कि भाई हम अगर किसके पास एक अच्छा मुस्कान करने वाला, स्माइलिंग करने वाला आदमी है और एक रोने वाला आदमी है, रोता चेहरा, तो डेफिनेटली हम इसके मुस्कान करने वाले के इधर अट्रैक्ट होंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास बातचीत करेंगे। समय है, स्टैंड पे खड़े, कोई भी एग्जाम्पल कहां पे भी खड़े हो, तो डेफिनेटली जो हसमुख व्यक्तित्व है, प्रसन्न व्यक्तित्व है, उसके तरफ हम डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। और इसीलिए आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली करना है तो आपको स्माइलिंग फेस, मुस्कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये प्रॉपर होना चाहिए। डेफिनेटली ये अगर है तो आपके तरफ लोग खट्टे होंगे, आप प्रभावशाली होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हसमुख इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन इसका मतलब हंसमुख होना बोले तो हमेशा सीरियस भी प्रसंग है तो उस टाइम भी आप हंस रहे थे, दैट इज गलत। श्रद्धांजलि है, सीरियस मैटर है, उस टाइम भी बहुत हंसी नहीं। प्रोपोर्शनेट टू योर जो भी इवेंट है, जो भी घटना है उसके हिसाब से हमारा रहेगा, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल कोर्स में हमने हंसमुख होना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी पर्सनैलिटी आपको लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, लोगों को लगेगा इस आदमी में कुछ तो भी है भाई, खुशी है और ये बांटना चाहता है। डेफिनेटली हंसमुख होना ये और महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्सनैलिटी में एक क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। एक पहला मैंने बताया ड्रेस सेंस, आपका अपीयरेंस साफ सुथरा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे का क्राइटेरिया मैं बोलूंगा कि जो बात करने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपकी सोने की दुकान है क्या लोहे की दुकान है, ये आपके बात करने से तरीके से चलेगा। इसलिए बात करना कम्युनिकेशन में हमेशा बोलता है इट्स ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी। आपके व्यक्तित्व में का बहुत बड़ा आभूषण कोई होगा तो आपका बात करने का तरीका लोगों को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा। आपका बात करने का तरीका प्रॉपर है तो डेफिनेटली आपका अपीयरेंस अच्छा है, यूनिफॉर्म अच्छा है, आपका स्माइलिंग फेस करते, लेकिन बात करने का तरीका बराबर नहीं, एकदम कठोरता से आप बात करते हैं तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल पास में आएंगे और चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए मीठा होना चाहिए। हमें हमेशा बोलते हैं कि सर पे बर्फ का कड़ा रखो और मुंह में खड़ी शक्कर रखो, तो डेफिनेटली मधुरता होना, ये होना। और वो भी मैं बोलूंगा मधुरता हर बार मीनिंग एज इट इज नहीं लेना। आपका प्रसंग क्या है उस पर, आप पुलिस डिपार्टमेंट काम करते हैं, चोर के साथ बात करते तो उसी टाइप को आपको लेबल बोलना पड़ेगा। और आप अच्छे प्रोफेशन में नॉर्मल है, जनरल प्रोफेशन में, तो आपको मिठास कैसे आएंगे आपके बातों में, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें जो पसंद है वो दूसरे को देना, सही मायने में हमें भी अच्छा लगता है कि कोई अच्छा बात करे, हमसे रिस्पेक्ट से बात करे तो हमें अच्छा लगता ना, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। उसी टाइप दूसरों को भी वही देना जो हमें अच्छा लगता। तो दोस्तों पर्सनैलिटी प्रभावशाली होने के लिए आपका ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका स्माइलिंग कम्युनिकेशन, संवाद आप कैसा करते, बात कैसा करते, क्योंकि बोलना ही लोग जोड़ने का और लोग तोड़ने का माध्यम है। ये बहुत बोल जो है अनमोल, इसलिए तोल मोल के बोल है अनमोल, बहुत अनमोल है बोल, और इसीलिए तोल मोल के। हर व्यक्ति को अपनी अपनी लैंग्वेज आती है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा मालूम है, हर व्यक्ति को शब्द मालूम है। शब्द वही होते, शब्द के होते हाथ न पाव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द को कोई हाथ पाव नहीं होते, लेकिन एक औषधि एक बहुत अच्छा लगता, एक बहुत पेनिट्रेट करता, जख्म करता दोस्तों। इसीलिए शब्द प्रॉपर होना और अच्छा व्यक्तित्व करना है, आपको अच्छी एक प्रभावी पर्सनालिटी बनना है, तो आप में संवाद कला होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण। लोग जोड़ने का, लोगों को कनेक्ट करने का बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल वो अच्छी पर्सनालिटी में का आभूषण है, ये मैं बार बार बोलूंगा। और ये आभूषण हमने पहनना चाहिए। हम अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए जो आभूषण है पहनते, गोल्ड पहनते, ये पहनते, उससे गोल्ड बहुत पहना अच्छा, अच्छी बात है, पहनते तो बहुत अच्छा बात है, अट्रैक्शन निर्माण करेगा, डेफिनेटली आपको उत्साह में आएंगे, ये भी समझिए बात है। लेकिन आपका बोलने का तरीका प्रॉपर नहीं तो वो थोड़ा सा उसको महत्व कम हो जाएगा, लोग आपसे दूर जाएंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व आप नहीं लगेंगे, समवेयर देयर इज अ लैक्यूनी, वैसा होने लगेगा। इसलिए बोलना ये बहुत बड़ा आभूषण है। आप किस टाइप से उससे आप बिहेव करते हैं, किस टाइप से बात करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अगर प्रभावशाली बनना है तो आप में एक कम्युनिकेशन स्किल जरूर होना चाहिए। उसका तंत्र हमें सीखना चाहिए, किस टाइप से बात, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सामने वाले का आदर करो, डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा दोस्तों। जो भी है उसके हिसाब से हमने रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो हमें ऐसा करता, वो हमें ऐसा करता, मैं नहीं करता, फिर मैं क्यों ऐसा करूं, मैं टिट फॉर टैट, तो प्रभावशाली बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएंगी। आपको एक प्रभावशाली बनना है तो जो है वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, हमें एक्सेप्ट करना है, और लेकिन उससे साथ बात अच्छी मधुरता से करना है, अच्छे टाइप से करना है, उसको ऑनर करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है डेफिनेटली। लेकिन और मैं संवाद कला में एक महत्वपूर्ण बात छोड़ूंगा कि हमें ये ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अगर आकर्षक पर्सनैलिटी आपको बनना है तो हर बार टॉकेटिव बड़बड़ करते रहना, ये अच्छा पर्सनैलिटी का लक्षण नहीं है, प्रभावशाली पर्सनैलिटी का लक्षण नहीं है।
हमें कम बोलना होगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, ये ज्यादा पता होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे बोला जाता है प्रभावशाली संप्रेषण। किसे? कि हम कब, कहां, कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब बोलते, क्या बोलते, कैसे बोलते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने पहले बोला कि आपकी सोने की दुकान है ये क्या लोहे की दुकान है, वो बिल्कुल समझ में आएंगी जब आप बात करेंगे। तो आपको बात करने का तरीका अगर पता है तो लोग आपसे प्रभावित डेफिनेटली होंगे, बहुत प्रभावित होंगे दोस्तों। और उस टाइप से हमारी बिहेवियर डेफिनेटली वो जो हम बात करते हैं उसी से होना चाहिए। तो और उसमें गोल्ड और उसमें मजा आएंगे, दूध में शक्कर हो जाएंगे। इसीलिए बोलने की कला बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि समवेयर वो, और दूसरों और खुद को ज्यादा ओपन भी नहीं करना चाहिए, एकदम ओपन। वो कुछ जगह वो ठीक लगता, लेकिन कुछ जगह एकदम अननोन जगह, और मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, ये करता, वो करता, यू आर ओपनिंग द ऑल। सो मिस्ट्री आप में कुछ नहीं रहेगा, अट्रैक्शन के लिए आपके में कुछ नहीं रहेगा। आपको अट्रैक्ट होने के लिए आप में मिस्ट्री रहनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ मैं रहूं, एक व्यक्ति के साथ में मैं कनेक्टेड रहूं, इस व्यक्ति के साथ बात करूं, इस व्यक्ति के साथ और जानकारी मैं मिलाने की कोशिश करूं। तो ये सब उसको सो मिस्ट्री, बहुत एकदम से अननोन जगह ओपन नहीं होना। दैट इज योर पर्सनैलिटी। वो प्रभावशाली होने के लिए बहुत है, थोड़ा कम बोलो, बिल्कुल ही बोलो मत, ये भी गलत है। बोलना ही चाहिए, लेकिन कब, कैसे और किस तरह से, कब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कम्युनिकेशन पे हमने सेपरेट 4 टॉपिक लिए थे, 4 सेशन में हमने बात की है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आप में होना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे आपको बात करते आना चाहिए, ग्रुप लेवल में आपको बात करता आना चाहिए, मास सामने खड़ा है तो उसमें भी आपको बात करता आना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व निखार आएगा अपने व्यक्तित्व में। और ये प्रभावशाली व्यक्तित्व में इतनी क्वालिटीज रही तो डेफिनेटली आप प्रभावशाली होंगे दोस्तों। उसी के साथ में अगला है कि डर नहीं होना, मन में फियर नहीं होना। बहुत आपका अपीयरेंस अच्छा है, आप स्माइलिंग फेस करते, लोगों को संवाद कम्युनिकेशन प्रॉपर करते, आप थोड़ा सा मिस्ट्री भी रखते, लेकिन आप में थोड़ा सा झिझक है, आप में कॉन्फिडेंस की कहा तो भी कमी है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली हाँ हमारी पर्सनैलिटी में थोड़े से दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। सो फियरलेस रहिए, डर रहे, ऑनेस्ट अगर आप है, आप प्रामाणिक है, ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली फियर नहीं होना चाहिए। और हमें कुछ इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस विधाता ने, इस नेचर ने, इस गॉड ने हमें जो दिया, यू आर यूनिक। आप में जो है वो दूसरे में हो सकता, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप में हम दूसरों को कंपेयर करते रहते और खुद दुखी होते रहते, वैसा नहीं करना। आप में इतने भगवान ने, यू हैव अनटैप्ड पोटेंशियल, हर व्यक्ति में अनटैप्ड पोटेंशियल है, हर व्यक्ति में यूनिकनेस है, हर व्यक्ति यूनिक है और भिन्न भिन्न तरह के सब व्यक्ति मत होते हैं। इसीलिए हमारे में भी बहुत अच्छी कुछ क्वालिटी है ना, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा प्रॉपर रखना, हमेशा बरकरार रखना। इसका मतलब बहुत ओवर स्मार्ट होना ऐसा नहीं, वो उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी है। हमने कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास ये आपके शरीर में एक देवता है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस आपके पर्सनैलिटी को प्रभावी करने में और मदद करेंगे। पर्सनैलिटी में आपके कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो आपके चेहरे पे दिखाई पड़ेगा, आपके आंखों में दिखाई पड़ेगा। और आप प्रभावशाली होने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत दोस्तों, बहुत जरूरी है। तो सो बी कॉन्फिडेंट। एवरीवन इज यूनिक। हर व्यक्ति यूनिक है। भगवान ने हर व्यक्ति को बहुत गुण दिए हैं, वी हैव टू प्रेजेंट इट। एक आज का टॉपिक हम जो बात कर रहे हैं कि भाई प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के लिए, आप प्रभावशाली होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी बात अब तक हमने की है कि आपका अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ड्रेस सेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका स्माइलिंग फेस होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस फॉर शॉर्ट एंड एम फॉर माइल्स, दो अननोन व्यक्ति को पास में लाने का कोई काम करता होगा तो दैट इज अ स्माइलिंग फेस। आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, आपका संवाद कला, आपका बोलने का तरीका आप में अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली संवाद से ही लोग जोड़ते हैं और टूटते हैं। आप कितना भी अच्छा स्मार्ट है यार, बात अच्छी नहीं करते होंगे, ये सोने की दुकान है कि लोहे की दुकान है, ये बात करने के तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए आपका बात करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों।
ये अगर संवाद कला आप में है तो आप प्रभावशाली व्यक्तित्व जरूर बनेंगे दोस्तों। आप फुल ओपन नहीं होना चाहिए। अननोन जगह आप है तो डेफिनेटली आप बराबर उसी हिसाब से बोलिए। मैंने पहले ही बताया कि कब कहां कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ मिस्ट्री आपके लिए नहीं तो मैं ऐसा करा मैं वैसा करा, यो बम बम ओपन हो जाना, वो भी गलत है। वो अननोन जगह अगर आप है तो मिस्ट्री बना के रखे, आपका अट्रैक्शन बना के रखे और आप डेफिनेटली आप प्रभावशाली व्यक्तित्व होंगे लोग। और कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखे, झिझक ना रखे। झिझक रखी तो हमें थोड़ा सा एक लूज हो जाएगा कॉन्फिडेंस और हमें थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं हर बार बोलूंगा कि हर व्यक्ति तो यूनिक है, आप में बहुत सारे टैलेंट है। दीज आर द स्ट्रेंथ। शॉर्ट एनालिसिस में हमने देखा कि शॉर्ट एनालिसिस में आप में स्ट्रेंथ क्या है, विच आर द माई स्ट्रेंथ, उसको बरकरार रखे और चमकाए और प्रेजेंट करे, और जो हमारे वीकनेस है वो ओवरकम करे। आप और प्रभावी पर्सनालिटी की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे। आपका यू आर इन राइट डायरेक्शन ऑफ द पर्सनालिटी। हम प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होता है वो देख रहे दोस्तों। और दूसरी बात, अच्छा पर्सनालिटी होने के लिए एप्रिशिएट द पर्सन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है, लोगों को कनेक्ट करके रखना है, लोगों को जोड़ के रखना है, तो आप अप्रिशिएट करना सीखिए। ये बहुत बड़ा गुण है। उसको कोई पैसा नहीं लगता, उसको कोई लगता नहीं दाम, सिर्फ आपको बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ा अगर दिल है और लोगों को हर बात पे आप अप्रिशिएट करते हैं उनके, इसका मतलब चापलूसी नहीं, इसका मतलब डोंट इंटरप्रेट इन अदर मैनर। अगर आप उनको रिस्पेक्ट के साथ में उनको अप्रिशिएट भी करते कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे आप, बहुत अच्छा है, जो आपने वो बात की ना बहुत जबरदस्त की, जो आप उसको हेल्प की ना वो बहुत अच्छी की, जो भी है, जो तुमने आपने जो मुझे मदद की थी वो मुझे बहुत याद है। अप्रिशिएट द पर्सन, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा। अगर भगवान को भी जो आप वहां आरतियां करते, सब आरती में दोस्तों वो कौतुक ही है, सब उनकी स्तुति है, सब आरती में। भगवान को अगर कौतुक अच्छा लगता, अप्रिसिएशन अच्छा लगता, तो हम तो जीते जागते इंसान है, इंसान को भी अप्रिसिएशन अलग लगता। एखादे को आप अप्रिशिएट करके देखो और उसकी ऊर्जा बढ़ती, उसके केमिकल चेंजेस हो जाते और आपके तरफ और वो कनेक्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल नेक्स्ट टाइम वो बात बताएगा, ये भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो डेफिनेटली आप प्रभावशाली व्यक्ति हो। आप लोगों को अप्रिशिएट करते नहीं तो डेफिनेटली लोग आपको कुछ बताना नहीं चाहेंगे या कुछ करना नहीं चाहेंगे। आप प्रभावशाली होने के लिए अप्रिशिएट द पर्सन। उसने छोटा भी काम किया है तो उसका बिल्कुल अप्रिशिएशन हमने किया होना चाहिए, उसके गुणों का अप्रिशिएशन। यस यू आर स्मार्ट, आप बहुत अच्छे दिख रहे, ये ड्रेस आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत, यू आर द डैशिंग पर्सनालिटी, मुझे बहुत आप पसंद है, तो डेफिनेटली दोस्तों that person will attract towards you, that person. This is a magnetic personality, this is a magnetic personality। और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं तो आता, हर व्यक्ति आता, जन्म लेता, ये जीवन का प्रवास रहता और अंत सत्य तक चले जाता, लेकिन एक प्रभावशाली होने के लिए मैं पिछले बार भी एक एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल दिया था। पानी पिया, गलत फहमी मत करना। ये थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल इसका दूंगा कि भाई एक ग्लास है, एक खाली ग्लास है, एक खाली ग्लास में एक खाली ग्लास है। हर व्यक्ति का हार्डवेयर सलीका है, सेम है, हार्डवेयर सेम है, हार्डवेयर सेम है, जो अपीयरेंस है जो भी है ऐसे वो, लेकिन अपीयरेंस साफ सुथरा। ये इसकी मार्केट में कीमत 50 रुपए। अगर मैंने सोने की अंगठी इसमें डाली, सोने की है 10 ग्राम की, 40-45 लाख की, हजार की अंगठी, 40-45, ओके। अब अगर ये ग्लास मैंने बेचने निकाला तो डेफिनेटली 45-40,000 के आसपास होंगी। इस 50 रुपए की कीमत, इस 50 रुपए के ग्लास की कीमत एकदम 40,000 से बढ़ गई दोस्तों। क्यों? कि उसके अंदर क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अंदर क्या है? सबको 2 हाथ, 2 पांव, 2 मुंह नहीं, एक ही मुंह, 2 आंखें, ये सब रहती। ये रहने के बाद में एक की कीमत बहुत वैल्यू अच्छी रहती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं रहता, तो क्यों? कि उसके अंदर जो गुण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो उसके अंदर जो स्किल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसमें प्रोग्रामिंग क्या करते, उसके आप में व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व होगा। आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व करना है तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगेगा, इसमें प्रोग्रामिंग अच्छा लगेगा। ये प्रोग्रामिंग अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आप मानसिक तौर पे भी अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, आपके अपीयरेंस के द्वारा, स्माइलिंग के द्वारा, आप कम्युनिकेशन द्वारा,
आप एप्रिसिएशन द्वारा, कॉन्फिडेंस के द्वारा आप, और ये अगर है तो डेफिनेटली। और दूसरी बात, डोंट कंपेयर विद द अदर्स। बहुत एखादा बड़ा अपने से अच्छी पर्सनैलिटी दिखी और जलस हो जाना, वो भी गलत बात है। सैल्यूट टू देम, सैल्यूट, बिल्कुल उससे कुछ अच्छा होता होगा तो वो सीखने की कोशिश हमने करना डेफिनेटली। अगर उसकी पर्सनैलिटी आपसे भी अच्छी है तो डेफिनेटली हमने जलस नहीं होना चाहिए और उसको खींचने के लिए, उसके पाव खींचने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ये अच्छे प्रभावी व्यक्तिमत्व का लक्षण नहीं। अगर ये अपने से अच्छा है तो डेफिनेटली सैल्यूट, उसे सैल्यूट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अरे भैया ये तो मुझ में नहीं है, हाउ ब्रिंग इट, हाउ मुझ में कैसा ये लाना है, उससे सजेशन लो दोस्तों, कोई कमीपना नहीं उसमें। ये अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रभावशाली व्यक्तित्व के तरफ जरूर बढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा कि डोंट कंपेयर, कंपेयर नहीं करना है, हमें कंस्ट्रक्टिव मैनर से उसे लेना है, रचनात्मक मैनर से लेना है। और एक गुण बोलूंगा, बहुत सारे गुण है पर्सनैलिटी में, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। इतना आप जितना कर सकेंगे उतना। और आपको पहली बात, पर्सनालिटी किस क्षेत्र में आपको प्रगति करना है ये तो अलग अलग बात है, अलग अलग फंडा है। किस क्षेत्र में आपको जाना है, राजकीय क्षेत्र में आगे जाना है, सामाजिक क्षेत्र में आगे जाना है, या प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है, एक विद्यार्थी में आपको एक पर्सनालिटी निर्माण करना है। लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूं, जनरल पर्सनालिटी करके आप में क्या होना चाहिए, ये सभी तरफ थोड़ी थोड़ी बातें लागू होंगी। और स्पेसिफिक कुछ जो एरिया में आपको प्रगति करना है या पर्सनालिटी प्रेजेंट करना है, वो एरिया की कुछ बातें उसमें ऐड करना पड़ेगा। जरूर आप प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेंगे जरूर दोस्तों। और एक गुण है ये, क्योंकि पर्सनैलिटी गुणों से बनती है। हार्डवेयर को महत्व है लेकिन बहुत महत्व नहीं, जरूर महत्व है हार्डवेयर, लेकिन बहुत नहीं, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर को ज्यादा महत्व है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा एनर्जी के लिए बीच बीच में कुछ खाते रहता ना। तो आपने देना सीखे। पर्सनैलिटी में एक और एक आभूषण है कि आप में देने की वृत्ति होना। डोनेशन बोले तो देने की वृत्ति आप में होना, ये अगर आपका एटीट्यूड है। मांगने वाले किसी को पसंद नहीं आते, देने वाले हर व्यक्ति सबको पसंद आते, देने वाले व्यक्ति सबको पसंद आते। वो पैसा हो तो नॉलेज हो, कोऑपरेशन हो, या जो भी है वो देना चाहता, वो प्रभावशाली डेफिनेटली होता दोस्तों। आप में सब गुण है और आप देने की वृत्ति नहीं, तो कहां तो भी समवेयर देयर इज अ लैक, क्यों नहीं दोस्तों। इसीलिए देना सीखिए, और देना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देने से बात करूंगा, छोटा सा एग्जांपल हो, ज्यादा आपको अपील करेगा। दो भाई रहते, दो भाई के दो शॉप रहते, किराना शॉप रहता ना, उस टाइप से शॉप दुकान रहते। एक भाई, पहला भाई दूसरा भाई, सेम आइटम रहते शॉप में, सेम आइटम बिल्कुल। इसका भी जो क्लीनलीनेस है, वो रखने का तरीका है, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक। इसका भी दुकान सेम टू सेम, काउंटर सेम, प्रेजेंटेशन सेम। लेकिन जब एक दुकान में ज्यादा गर्दी रहती, एक दुकान में कम रहती, बस सेम है बिल्कुल। बोलने का तरीका भी मीठा, बोलता भी मीठा, लिविंग भी प्रॉपर, सब अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और दोनों भी बराबर ऑनेस्ट, लोगों को बिल्कुल बराबर देते। लेकिन क्या होता दोस्तों, देखो देने से तरीके से में से क्या फर्क गिरता। एक की दुकान में गर्दी नहीं रहती, एक की दुकान में बहुत गर्दी रहती। मैं बार बार बोल रहा, क्राइटेरिया सेम, एटम सेम है, सब सेम है, सब सेम है, बोलना सेम, नेचर सेम सब। लेकिन देखो एक फर्क, जब ये जो एक भाई जो है जिसकी दुकान चलती और जिसकी नहीं चलती, अब नहीं चलते वो क्या करता, शक्कर डालता, और शक्कर डालता 1 किलो किसी ने मंगा तो शक्कर उसमें शुगर डालने के बाद में, वो अपने तराजू में डालने के बाद में उसमें से निकालता। पहले ज्यादा डालता, 1 किलो से थोड़ा उसका जो माप है वो वैसा रहता, वो थोड़ा सा पहले ज्यादा डालता और निकालते रहता उसमें से शक्कर। तो लोगों को लगता है ये निकाल रहा। और ये जो है जिसका दुकान में गर्दी रहती, ज्यादा चलता, वो थोड़ी पहले कम डालता शक्कर, यानी जो माप रहता 1 किलो का उससे थोड़ा, लेकिन बाद में ऐसा थोड़ा थोड़ा 5-6 बार डालते रहता। इसलिए इसमें देने की प्रवृत्ति, लोगों को यह लगता है इसमें देने की प्रवृत्ति है, इसलिए लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों। देखो बात वही है, सब सेम है, लेकिन एक लोगों को इसीलिए अपील होता, एक लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करता कि उसमें देने की प्रवृत्ति होती है। सो दोस्तों ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप में देने की प्रवृत्ति होना। किसी को अप्रिशिएट करो, किसी को कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करने वाले लोग बहुत पसंद आते, बहुत पसंद आते। जो
दुख में काम आते लोगों को, वो लोग बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं। डेफिनेटली उस टाइम अगर नोटिंग नहीं करते, लेकिन लोगों के ख्याल में रहता कि ही वेन एवर द नीड ही इज ऑलवेज कोऑपरेट द पर्सन। डेफिनेटली जब गरज है, हमें दुख है, तो हमें भी ऐसे व्यक्ति, तो हमें कुछ दुख आया या कुछ अड़चन आए तो हम उस व्यक्ति को याद करते जो हमें कोऑपरेट कर सकता। इसलिए प्रभावशाली अगर व्यक्तित्व आपको बनना है तो देने की कोशिश करिए, कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। ये अगर आप करते हैं, हर बार पैसा ही देना पड़ता ऐसी बात नहीं है दोस्तों। समय भी दे सकते हैं, कोऑपरेशन भी दे सकते हैं, मानसिक सपोर्ट भी दे सकते हैं, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके व्यक्तित्व का ये बहुत बड़ा आभूषण होगा दोस्तों। इसी के साथ और एक मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि जो है सुनना सीखना चाहिए। वी शुड बी अ गुड लिसनर। नहीं तो हर बार मेरा ही प्रेजेंट कर रहा, मैं बता रहा, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, ये करता, वो करता, मेरा ये है, और सामने वाले की बिल्कुल ही सुनते नहीं, तो वो भी गलत बात है। सामने वाले को सुनना चाहिए, हमने सुनना बिल्कुल, वो नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बात बताएगा। सो बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। अब मैंने लिसनर पे पहले दिन आपको याद होगा, तो मैंने लिसनर पे एक दिन पहला पूरा दिन लिया था, पूरा एक सेशन लिया था। लिसनर होने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इफ यू आर द गुड लिसनर, लोग जरूर आपको बताएंगे और आप तक अच्छी बातें पहुंचेंगी। प्रेजेंट टेंस में होना, ईगो नहीं होना, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना सुनते समय, आप विनम्रता होना, ये अगर क्राइटेरिया है, बिल्कुल चौकस हम रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन पहले ही नकारात्मक रहेंगे, ये बात गलत है। तो इसीलिए हमने लोगों को, नहीं तो हम यहाँ पर बता रहे, हम कर रहे, लेकिन लोगों को थोड़ा भी सुन रहे नहीं, वो बराबर नहीं। आप सुनने का गुण होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। लोग कुछ बता रहा, उसकी अच्छी कुछ बात बता रहा, तो हमने सुनना चाहिए। डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड होना चाहिए कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, सो नॉडिंग जो भी, हाँ बोल बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। यानी जब वो बात करता तब हमने प्रेजेंट टेंस में उसको सुनने को ना। आप देखो ना, अगर आपसे कोई बात कर रहा और आप इधर उधर देख रहे, ये देख रहे, ये करते, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको बताने, या आप जिसको बता रहे वो इधर उधर देख रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप भी आगे की बात ओपन होके नहीं बताएंगे। इसलिए आपको प्रभावशाली बनना है, आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अच्छी करना है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें लिसनिंग स्किल होना, सुनने की कला होना और समझदारी से सुनना। हियरिंग एंड लिसनिंग इज डिफरेंट। लिसनिंग भाई वो बोल रहा, हम इधर देख रहे, उधर देख रहे, कुछ तो भी वो बोल रहा है, इसलिए दोस्त है इसलिए सुन रहे, ऐसा नहीं। समझ उमझ के सुनना है, लिसनिंग करना है, ये भी प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक लक्षण है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि हमारे सेशन 5-10 मिनट पे खत्म होने वाला है। उसके पहले मैं कोशिश करूंगा ये, क्योंकि पर्सनैलिटी पहले बताया मैंने, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। सो और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। कल 72 लोगों ने, 70 करीबन 73 लोगों ने एक पोस्ट शेयर की है। तो सबसे मैं मिशन आईएएस को धन्यवाद देना चाहूंगा। मिशन आईएएस के डायरेक्टर हमारे काठोड़े सर, हमारे प्राध्यापक गुल्लाने सर, प्राध्यापक खानवे सर और उनकी संपूर्ण टीम को धन्यवाद दूंगा। बहुत परिश्रम ले रहे इस गंभीर पीरियड में भी आप तक अच्छी जानकारी पहुंचने के लिए। मैं हूं राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर फॉर जेसीआई, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपके सेवा में हाजिर है। और दोस्तों मेरा नंबर है 7755924010, 7755924010। अगर कुछ सजेशन होंगे तो बिल्कुल स्वागत है। एप्रिसिएशन एनकरेज पर्सन एंड सजेशन विल इंप्रूव पर्सन। इसी तरह हम 31 मार्च तक अलग अलग टॉपिक पे जबरदस्त इंटरेक्शन करेंगे। आपके सुझाव होंगे तो डेफिनेटली हम तक पहुंचाइए दोस्तों। और इसके आगे बढ़ते हैं कि लिसनिंग के बाद में आप में और ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आप जो संबंध जोड़ते हैं वो रिलेशन हेल्दी रिलेशन रहे, हर व्यक्ति के साथ संबंध रहे, उसके सुख दुख के बारे में आप पूछे तो डेफिनेटली रिलेशन अच्छे। सुख बोले तो जैसा बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उसको शुभेच्छा दो, उसके खुशी में आप शामिल हो, उसका अगर दुख है तो उसके दुख में शामिल हो। दिस इज अ मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशन बढ़ाना ये बात आसान है, लेकिन मेंटेन करना थोड़ी डिफिकल्ट है। तो मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और प्रभावशाली व्यक्ति तो एक कोशिश करते टू मेंटेन द रिलेशनशिप। ये रिलेशन, ये क्योंकि ये संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेखक ने, बड़े ख्यातनाम लेखक ने लिखा है कि आपकी सही मायने में प्रॉपर्टी कोई होगी तो आपने जुड़े हुए लोग, आपके दोस्त,
ये सही में प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे लोगों से कनेक्ट रखने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनके सुख दुख में हमने सहभागी होना चाहिए, सुख दुख के समय में सपोर्टिव भूमिका हमारी होनी चाहिए। ये ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का लक्षण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो एंड हमने बताया कि हेल्पिंग नेचर भी हमें होना चाहिए। और दोस्त, मैं और बोलूंगा कि हमारे दोस्त भी अच्छे कीजिए। आपका प्रभावशाली अगर बनना है, जिस व्यक्ति, जिस प्रगति, जिस क्षेत्र में आपको प्रभावशाली बनना है, जिस क्षेत्र में आपको प्रगति करना है, उस क्षेत्र के लोगों के साथ में रहिए। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, ऐसा बोला जाता है। जैसा संग वैसा, जिस टाइप के लोगों में आप रहते हैं उस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी बनती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहने की कोशिश कीजिए। और आप में लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। अगर प्रभाव लोग फॉलोअर बनने के लिए आप में पहला पाउल, 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। मुझे हजारों किलोमीटर अगर जाना है तो पहला स्टेप उठाना पड़ता है। और पहला स्टेप उठाने वाला व्यक्ति तो ज्यादा महत्व का होता है, और उसके बाद में उसके पीछे आते। सो अट्रैक्टिव, प्रभावी बनना है तो पहला कदम उठाना सीखो, पहला स्टेप्स उठाना सीखो। ये अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है। लीडर घर में भी होता, जो स्कूल कॉलेज में काम करते हैं वहां भी होता, जहां प्रोफेशन है वहां पे लीडर मीन्स नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर। लीडर हर जगह हो सकता है, जिसके पीछे और जिसके निर्णय को, जिसके विचार को लोग सहमत हो जाते हैं, वो दैट इज अ लीडर। लीड द पर्सन हु लीड फर्स्ट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लीडरशिप, प्रभावी व्यक्ति के में लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। वो सबका सुन लेता, उस क्षेत्र का नॉलेज रखता, कम बोलता, सब लंबोदर सरीका सब बिल्कुल पचा लेता। नहीं तो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, तुम लड़ो मैं कपड़े संभालता, ऐसे बात वो अच्छा नहीं लगता लीडर ने बता। उसमें कमांडिंग होना चाहिए बिल्कुल। तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी हमें अगर है, ही शुड बी अपडेट। जो भी क्षेत्र में लीडर बनना चाहता है अपडेट शुरू। तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी प्रभावी व्यक्तित्व में होती है दोस्तों। टीम वर्क करते हैं, सबको कैसे लेके चलना, वो भी लीडरशिप क्वालिटी उसमें रहती है। और हमेशा प्रसन्न रहिए। प्रसन्न लोग सबको पसंद रहते, खुश रहे, मुस्कान भरी रहे, तो ये आप प्रसन्न रहते होंगे। क्यों? एक खिन्न व्यक्ति है और एक बहुत प्रसन्न है, तो आप डेफिनेटली प्रसन्नता की तरफ अट्रैक्ट होंगे, खिन्नता की तरफ नहीं अट्रैक्ट। दो ही इज अ ब्रिलियंट, ही इज अ स्मार्ट, पर खिन्न है बिल्कुल। तो आप, इसीलिए आप अगर एक अच्छा प्रभावी व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो आप में एक गुण होना चाहिए, प्रसन्न रहे, हमेशा खुश। लेकिन मैंने बताया दोस्तों, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना कि प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, लेकिन प्रसंग देख के बिल्कुल। अगर श्रद्धांजलि है, सीरियस एक इवेंट है, तो वहां पे भी हम बहुत जोर जोर से हंस रहे, तो वो बात बराबर नहीं। तो वो प्रसंग देख के, इन नॉर्मल कोर्स में बता रहा कि हमने प्रसन्न रहना चाहिए। और विनोद बुद्धि भी आप में होना चाहिए, कम कम विनोद करना। और बहुत विनोद करते होंगे तो लाइफ विनोद बनेंगे, ऐसा मत करना। बिल्कुल हल्का फुल्का, ज्यादा सीरियस रहने से हल्का फुल्का होने के लिए, ये जीवन हल्का फुल्का होने के लिए हमें थोड़े विनोद भी करना पड़ेगा। सो यू विल बी अट्रैक्टिव। प्रभावशाली का ये लक्षण, व्यक्तित्व का लक्षण होता है। प्रसन्न रहे और हेल्दी रहिए। हेल्दी, अपने शरीर की जो जान है तो जहां है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर रहने के लिए, फिट रहने के लिए और कोशिश कीजिए, आपका व्यक्तित्व और निखर आएगा। आपका आहार विहार जो है, आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस टाइप के दिनचर्या है, आप क्या खाते हैं, उसके भी आपका व्यक्तित्व डेफिनेटली। राजा है तो राजा सरी का ही उसको करना पड़ेगा, भिखारी है तो भिखारी टाइप का, ही विल टू प्रेजेंट अवर सेल्फ, ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। और प्रेजेंट से ही आपका व्यक्तित्व तो दिखेगा। मानस मनोविज्ञान के अनुसार इस व्यक्तिमत्व को बहुत बहुत महत्व है दोस्तों। और अलग अलग एंगल से व्यक्तिमत्व को देखा जाता है। हर अलग अलग प्रकार के व्यक्तिमत्व रहते हैं। तो हमें जनरल व्यक्तिमत्व के आज हमने देखे कि आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनना है तो हमें क्या होना चाहिए। आई विल समराइज इन फ्यू मिनट। जस्ट आपका अपीयरेंस प्रॉपर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी आपका ड्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू योर प्रोफेशन। डेफिनेटली आपके प्रोफेशन को अच्छा साजिशा होने को होना, आपका स्माइलिंग फेस होना, अप्रिशिएट करना होना, आप लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। डेफिनेटली बोलना है, संवाद कला आप में होना, लेकिन कम बोलना, कैसे बोलना, कहाँ क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा एकदम ओपन मत रहिए, मिस्ट्री भी थोड़ी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, झिझक न्यूनगंड मत रहे, डोंट कंपेयर विद द अदर्स। और देने की प्रवृत्ति हमें रखना है, सुनना, लिसनिंग स्किल होना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे रहे ये देखना है, हेल्पिंग नेचर होना है।
कि हम हेल्प करने वाले लोग वो पसंद आते हैं। अच्छे दोस्त बनाना, क्योंकि वही संपत्ति है। लीडरशिप, विनोद शैली और प्रसन्न रहिए, हेल्दी रहिए, डाइट भी प्रॉपर है, दिनचर्या भी प्रॉपर रखिए दोस्तों डेफिनेटली। और बहुत सारे गुण है, मैं और बताऊंगा। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। आप जितना निखारेंगे खुद को उतना आप निखारेंगे डेफिनेटली। प्रेजेंट यूर सेल्फ, प्रेजेंट भी करना है लेकिन फैक्ट बेस्ड प्रेजेंट करना है। और जैसी वाणी है वैसे आचरण रहे तो बहुत अच्छा आपका प्रभाव और रहेगा, आपका ट्रस्ट भी कायम रहेगा दोस्तों। इसीलिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के लिए ये बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर हमने आज इंटरेक्शन किया। आज का सेशन यहाँ